जी, आज हम सीखेंगे बाजू काटना। जैसे किसी भी चीज़ में कमीज़ में या ब्लाउज़ में जब आप बाजू की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो है ना, अगर आपके मतलब जो आर्म होल है मेन, आपका वो देखना होगा कि आपका आर्म होल कितना है जो आपने कटिंग किया है ना। और आपकी बाजू की मोरी कितनी है, तो ये सब हमें चाहिए होगा, और लेंथ कितनी है। तो हमारे में जो है, मेरा आर्म होल है 8.5 जो कटिंग हो के आया है ना। और मोरी है 12 इंच की। तो हम देखते हैं कटिंग कैसे करेंगे बाजू की। जो आपने देखा होगा परफेक्ट फिट आता है यहाँ पर, जैसे कि बाजू में झोल नहीं आएगा। ये जैसे यहाँ पर कई बार आते हैं सिलवट आती है, वो नहीं आती। तो उसके लिए बाजू कटिंग कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इक्वल कर लेंगे, और हम 1.5 इंच का जो है ना यहाँ पर इस पर वो देंगे मार्जिन, जो हम नीचे फोल्डिंग में देंगे तुरपाई में। अब बाजू की लेंथ मेरी जो बाजू की लेंथ है वो 10 है। आधा इंच ऊपर जाएगा क्योंकि हम सिलाई देंगे, और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि सम टाइम जब हम डोरी लगाते हैं तो डोरी कई लोग बांधते हैं टाइट हो जाती है, तो बाजू आधा इंच ऊपर चढ़ जाती है, तो हम इसलिए आधा इंच फालतू ले रहे हैं। तो 3 इंच हम इसको यहाँ से डाउन करेंगे। यहाँ पर भी सेम हमारी लेंथ होगी 11 इंच, और 3 इंच हम ये ब्लाउज़ की बाजू कट रही है तो आधा इंच 3 इंच हम डाउन करेंगे। 3 इंच हम यहाँ से लेंगे, निशान लगाते हैं, जो कि 12 इंच मोरी या 6 इंच यहाँ पर होगा, और 1.5 इंच का मार्जिन जो हम अंदर फोल्डिंग में रखते हैं, हम सीधा कर लेंगे। अभी हमारा जो, जैसे कि मैंने बताया, हमारा आर्म होल जो कटिंग होके आया वो है 18.5। 18.5 का हम मेन जो होता है ना, यही होता है जिसके कारण बाजू टाइट होती है चढ़ाने में। तो यही प्रॉब्लम मेन आती है कटिंग में सबको। तो यहाँ का जो एक हिसाब है वो आप समझें थोड़ा ध्यान से। ये जो आर्म होल की रेडी कटिंग आई है, हम इसको नापेंगे और इसको नापेंगे। जैसे कि देखिए, हम पहले इसको नाप लेंगे, ठीक है, 8.5, और इसको ये नाप लेंगे 10, ठीक है ना। तो 18.5 हो गया, 18.5 का आधा हो गया 9.25 में जब हम यहाँ कटिंग करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बाजू की जो कटिंग आएगी वो गोलाई में आती है, तो जब हम ऐसे तिरछे में काटते हैं तो हमारा जो कपड़ा है ना वो बढ़ जाता है। तो अगर यहाँ पर हमारा 9.25 आ रहा है तो आपको उसमें से 1 इंच माइनस करना है, मीन्स 8.25 हो गया। 9.25 का 1 इंच माइनस करेंगे, 8.25 हो गया। लेकिन जब चढ़ाते हैं हम तो समटाइम हमारा हाथ कभी ढीला हो जाता है, कभी होता है, हर किसी का अपना हाथ है, तो हम चढ़ाते समय कभी कभी कपड़ा लूज़ रह जाता है, तो समटाइम बाजू जब लगाते हैं एंड में आकर कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट जितना बढ़ा देते हैं बाजू, अगर आप गोल जोड़ रहे हैं तो, मतलब कि जितना आर्म होल आया उसमें से 1 माइनस और 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। जैसे कि 9.25 का 8.25 और 2 पॉइंट बढ़ा के 8.5। अब हम रखेंगे यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन, ठीक है। इन दोनों को हम मिला देंगे। यहाँ पर भी एक नोटिस करने वाली बात है कि अगर हम, जैसे कईयों बाजू जो होती है ना, ये जगह तो ढलकी भी होती है, या फिर कईयों का ये बाइसेप जो है ना हैवी होते हैं, मतलब थोड़ा सा फैटी होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप ये क्या होता है ना कि अगर यहाँ से किसी की बाजू बल्की है और हैवी है, यहाँ से बाइसेप उनका हैवी है, वैसे तो जब कटिंग करते हैं तो आपको बाइसेप नाप लेना चाहिए ताकि बाजू टाइट ना हो। तो अगर आपका फिटिंग है, मतलब बाजू एकदम पतली और फिट है, तो उसमें क्या करेंगे, हम इसकी शेप करेंगे। अदरवाइज़ अगर बल्की है और थोड़ा फैटी है, बाइसेप हैवी हैं उनके, तो हम इससे फिटिंग देते हैं ताकि हमारा जो है ना बाजू टाइट ना पड़े। अभी मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी थोड़ा सा हैवी है बाइसेप, तो हम इससे देंगे क्योंकि उनका बाइसेप आ रहा है 16। वो कैसे हम देखेंगे कि हमारा परफेक्ट आ रहा है, यहाँ से हम 7 इंच या 6-6.5 इंच तक नीचे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है। देखिए, ये 15 आ रहा है, मतलब उनका जो बाइसेप है वो यहाँ से टाइट पड़ेगा, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा बाहर बढ़ाएंगे, जैसे आपने ये बढ़ाया है, नीचे लेंगे हम, और 6 इंच पर हम देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। ये देखिए 7.25 आ रहा है, तो ठीक है, मतलब 16 इंच का बाइसेप अगर फिटिंग में बाजू देना चाह रहे हैं तो ये 7.25 आ रहा, तो मतलब फिट बाजू आएगी, टाइट नहीं होगी, ऐसा बल्कि भी नहीं लगेगी, है ना। तो ये बल्कि भी नहीं लगेगी और फिट आएगी। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपने लूज़ दे दिया तो यहाँ से फिर ढीला होगा, फिर चुन्नट देगा, यहाँ पर प्लेट आएगी, तो ये बाजू ना तो ढीली होगी ना ही टाइट होगी, है ना। अगर आप इसी से दे देते हैं तो देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है इसमें। ये देखिए कितना कपड़ा कम हो रहा है ना। अगर हम यहाँ से बाजू की सिल देते हैं गोलाई तो कितना कपड़ा कम हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पर जो मेरा पहले 7:45 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 7:15, है ना। तो ये टाइट हो जाएगी। तो अभी जो हमारा जो स्ट्रेट वाले से हमने लगाया उसमें हमारा कितना आ रहा है, 7:45, है ना। तो ये हमारा परफेक्ट फिट आएगा। अब हम देते हैं इसकी गोलाई। इसको हम 1 से 1.25 इंच तक नीचे डाउन करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बाजू के नीचे हम जोड़ते हैं ना, तो बाजू के नीचे कपड़ा इकट्ठा होता है, क्योंकि कमीज़ का भी जो भी आप बना रहे हैं, कमीज़ या ब्लाउज़, उसका भी जो कपड़ा होगा वो भी मुड़ेगा, ये भी मुड़ेगा। तो बाजू के नीचे ना मोटा सा कपड़ा इकट्ठा होता है, तो अनकम्फर्टेबल होता है। तो हमें 1 या 1.5 इंच इसको नीचे करना है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे गोलाई देंगे, ऐसे, ठीक है। ये गोलाई देने के बाद ये हो गया हमारा बैक हाफ का जो बाजू जुड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक जो है हम नापेंगे, हमारा मेज़रमेंट कितना आ रहा है, 6.5, इसका हाफ करेंगे 3.25। अब इसमें 1 इंच हम नीचे करेंगे। वो क्यों करेंगे? जैसे कि मान लो आपका आर्म होल, मतलब फ्रंट हाफ और बैक हाफ कितना है, फ्रंट हाफ आपका है मान लो 13, बैक हाफ है 14, तो 1 इंच का फ़र्क आया। तो यहाँ हम 1 इंच डाउन करेंगे, है ना। अगर 2 इंच का आता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और डाउन करेंगे, क्योंकि वैसे उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्रंट में ही कटिंग हम करवा देते हैं। तो 1 इंच इनफ है। यहाँ से हम इसको मिलाते हुए और इसको गोलाई दे देंगे ऐसे। तो ये होती है बाजू की कटिंग, जो कि परफेक्ट फिट बैठती है, नॉट सो टाइट नॉट सो लूज। आइए इसकी कटिंग करते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसीलिए निकाल देते हैं ताकि आर्म होल के नीचे ऐसे हैवी सा फील ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे नोच, जो कि हमारी फिटिंग में जब हम बाजू जोड़ेंगे तो काम आएगा, ठीक है। एक नोच हम यहाँ लगाएंगे जो कि बाजू जोड़ेंगे तो सेंटर कट का काम करेगा। अब इसमें हम देखिए, अब इसमें क्या है, अगर आपको मतलब आप लाइनिंग वाली बाजू काट रहे हैं तो इसको हम पहले इस कटिंग को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग करेंगे तो समटाइम ये गलती हो जाती है कि दोनों एक साइड की ही बाजू लग जाती है। बट इसमें क्या होगा कि अगर तो आप मेन फैब्रिक पे काट रहे हैं तो आप इसका साथ के साथ ये कटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये ध्यान दीजिएगा, 2 ऊपर हों पीस, 2 नीचे, नहीं तो ये ना हो कि 1 पीस कट जाए और 2 रह जाए। तो अगर आप मेन फैब्रिक पे कर रहे हैं तो इसको भी यहीं के यहीं कटिंग कर दें, ठीक है, ठीक है ना। और इसके बाद हम इसकी बैक साइड में मार्किंग कर देंगे। ये हो गया हमारा फोल्डिंग। और ये भी हमने स्ट्रेट वाले स्केल से ही लिया था। पहले हम इसे सीधा कर लेंगे, फिर स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। और ये हमारी एक साइड की बाजू होगी, जैसे कि अभी हम देखेंगे, ये इस साइड की हो जाएगी और ये वाली बाजू जो है हमारी इस साइड की हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि हमारी कटिंग जो है ना, एक इस साइड से है और एक इस साइड से है ना। तो इस तरह से होती है बाजू की कटिंग। या आप किसी पे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर सूट पे भी हैं तो भी यही फार्मूला है, ब्लाउज़ पे है तो भी यही फार्मूला रहने वाला है। बाकी रह गई बात जिनका फ्रंट हाफ में ज़्यादा वो होता है, वो हम अगली वीडियो में जब हम करेंगे तो हम बताएंगे। बाकी यहाँ पर आपको 1 इंच का ही मार्जिन लेना होता है ऑलमोस्ट सबके लिए। बाकी जो थोड़ा सा पतली लड़कियाँ होती हैं वो आधा पौना इंच हो जाता है, अदरवाइज़ 1 इंच सबका सही रहता है। तो ये थी बाजू की कटिंग। थैंक यू सो मच।